सरकार को भी और इस संस्था को भी एक साथ होकर काम करना पड़ेगा ताकि हमारे किसानों को पैदावार करने से लेकर उसको बाजार तक पहुंचाने का और उसको बाजार मूल्य कैसे मिले, उसका मार्केट कैसे उपलब्ध हो, उन सभी की व्यवस्थाएं एक प्रॉपर समय पर हो। हम लोगों ने हर जिला में किसान पाठशाला का एक बहुत बड़ा कैंपस खोलने का निर्णय लिया है, जिसमें कई जिला में 25-25 एकड़ के क्षेत्रफल में किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए हम लोगों ने किसान पाठशाला का एक कैंपस बनाया है, जहां गांव देहात से किसान आकर के वहां अलग अलग तरीके से खेती बाड़ी करने की पद्धति सीख सकते हैं। और हम लोगों ने इस बार लगभग 1 लाख से अधिक कुआं खुदवाने का हम लोगों ने कार्य योजना तैयार किया है। हम चाहेंगे कि सभी किसान आप लोग कुआं का लाभ लेने का काम कीजिएगा। आप 2-4-5 साल में अपने इतना मजबूत हो जाएंगे आर्थिक रूप से, अगर आप लोगों ने उन 2,500 रुपया का सही उपयोग किया। हर घर में एक दो महिलाएं हैं। अगर 6 महीना अगर महिलाओं ने 2,500 रुपया जमा करना शुरू कर दिया तो 6 महीना में 15 केजी दूध देने वाला गाय आप लोग खरीद सकते हैं अपने मन से। 2,500 रुपया में 1 महीना में 5 मुर्गी खरीद लिया। करते करते आप साल भर में 100 मुर्गी खरीद सकते हैं, मुर्गा खरीद सकते हैं, अंडा भी मिलेगा, चूजा भी मिलेगा। खाओ अंडा भी और बाजार में भी बेचो। आज के दिन में लोगों को पता चल गया है, ये देश में पहला राज्य है जो महिला दीदियों को अपने पैर पर खड़ा करने का हम लोगों ने संकल्प लिया। लेकिन कुछ दलाल लोग भी बाजार में घुसना चालू कर दिया है। बोला कि इस घर में पैसा आ रहा है, कोई बोलेगा ये 1,000 रुपया दो, 2 महीना में 2,000 टका हो जाएगा। ये डबल ट्रिपल करने के चक्कर में, उन लोगों के चक्कर में मत फंसिएगा। बहुत कंपनी भाग गया ऐसे ठग करके पूरा देश में। मुझे लगता है 80% से भी अधिक लोग हमारे गांव देहात में रहते हैं, खेती बाड़ी करते हैं और खेत खलिहानों के भरोसे ही उनका जीवन यापन चलता है। आज खेती बाड़ी में तकनीक की बहुत बड़ी भूमिका देखी जा रही है। आज इस बिरसा एग्रीकल्चर को लगभग 44-45 साल हो चुके हैं। एक बहुत बड़ा समय इस राज्य में ये विश्वविद्यालय अपने किसानों के लिए और देश के किसानों के लिए भी एक बहुत बड़ा भूमिका निभा रहा है। बड़े पैमाने पर यहाँ पर छात्र छात्राओं को भी इस काबिल और इस तरीके से तैयार किया जा रहा है जो अलग अलग देश दुनिया में जाकर के आज किसानों के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में काम कर रहे हैं। मूल रूप से एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट, ये सारी चीजें का एक समावेशी पढ़ाई लिखाई रिसर्च आपके इस प्रांगण में होते हैं। आप सबको मालूम है झारखंड एक पठारी प्रदेश भी है। हर राज्यों में खेती बाड़ी की अलग अलग
पैमाने होते हैं, कोई मैदानी इलाका है, कोई पठारी इलाका है, कहीं पानी का अभाव है, तो कहीं पानी की उपलब्धता बहुत अधिक है। और इन सारी चुनौतियों के साथ भी किसान दो दो हाथ करते हुए देश दुनिया के लोगों के लिए अनाज पैदा करता है और लोगों का पेट भरने का काम करता है। आज देश का किसान ना हो तो शायद देश के लोग भूखे मरने की स्थिति पर आ जाएंगे। इसीलिए किसानों को अन्नदाता भी कहा जाता है। बहुत सारी गतिविधियां बिरसा एग्रीकल्चर में होते आया है। बहुत सारे और भी कार्य हैं जो करने की आवश्यकता है। इस दिशा में सरकार ने भी समय समय पर कई गुणात्मक कार्य भी किए हैं, लेकिन अभी इससे काम नहीं चलेगा। हमें बहुत कुछ करना इसमें अभी भी बाकी है और आगे भी और भी करने का मौका हमें मिलेगा। इसलिए मुझे लगता है कि आज परंपरागत व्यवस्था के साथ साथ तकनीकी तरीके से भी हमारा इस क्षेत्र को जोड़ने की आवश्यकता है। आप सब लोग देखते हैं कि समय पर कभी बारिश होता है, कभी नहीं होता है, कभी अधिक होता है, कभी कम होता है। ऐसे परिस्थिति में किसान बहुत हतोत्साहित भी होते हैं। उनको कैसे हम इन समस्याओं से जूझ पाने के काबिल बना पाएं, इस दिशा में भी हमें काम करने की आवश्यकता है। हम लोग भी कहीं ना कहीं किसान खेती बाड़ी परिवार से ही आते हैं। हम लोगों ने कई खेतों को, कई तरीके के उपज देखे और कई बदलाव भी देखे। बचपन का समय हमें याद है कि हमारे गांव में गन्ना का खेती बहुत होता था, बहुत, बल्कि गन्ना का गुड़ भी बनते देखा। लेकिन अब गन्ना का खेती खत्म। कोई भी गन्ना का खेती आज हमारे गांव में खेत में नहीं होता। कई कारण हो सकते हैं, उन कारणों पर अभी जाएंगे, बहुत लंबा समय लगेगा। तो कई ऐसी चीजें हैं जहां किसान कभी कभी अपने मजबूरवश भी कई खेतों को, कई खेत खलिहानों को खाली छोड़ देता है। आज उस पर भी सरकार कई तरीके से अलग पहल भी कर रही है। और आपको पता है कि हम लोगों का राज्य में जो खेती करने की करने के लिए जो हमें जगह की आवश्यकता होती है, खेती करने लायक जगह भी बहुत कम है। पथरीला जगह की भी अच्छी खासी यहां पर प्रतिशत है। हम उनको भी खेती योग्य कैसे बनाएं, ये भी हमें करने की आवश्यकता है। इसीलिए इस बार हम लोगों ने, इस बार नहीं, पिछले सरकार में हम लोगों ने जो सदियों से चला आ रहा है इरिगेशन के लिए, जो केनाल व्यवस्था का जो तरीका था कि केनाल बना करके किसानों तक पानी पहुंचाने का काम, उसको हम लोगों ने खत्म करके पाइपलाइन केनाल सिस्टम बनाने का काम शुरू कर दिया है। मॉडल के तौर पर अभी हम लोगों ने मछलिया और देवघर जिला में एक ऐसा प्रोजेक्ट लिया है
जहां हम गर्मी के दिनों में भी पठारी क्षेत्रों में खेती कर सकते हैं और सब मैदानी क्षेत्रों में भी लिफ्ट इरिगेशन की दिशा में हम लोग तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। तो कई ऐसी चीजें हैं, मैं इसलिए बहुत ज्यादा आज इस विषय पर चर्चा नहीं करना चाहूंगा। मुझे लगता है इस पर एक मजबूत कार्य योजना बनाते हुए सरकार को भी और इस संस्था को भी एक साथ होकर काम करना पड़ेगा, ताकि हमारे किसानों को पैदावार करने से लेकर उसको बाजार तक पहुंचाने का और उसको बाजार मूल्य कैसे मिले, उसका मार्केट कैसे उपलब्ध हो, उन सभी की व्यवस्थाएं एक प्रॉपर समय पर हो। नहीं तो आमतौर पर पता चला कि बारिश खत्म तब किसान को बीज मिलता है, पता चला फसल काटने का समय आ रहा है तब उसको खाद मिलता है। क्या फायदा? इसलिए इस पर एक नीतिगत चर्चा के साथ नीति बनाने की आवश्यकता है और इस दिशा पर बहुत जल्द हम लोग आगे बढ़ेंगे। और कुछ हमारे पास बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के छात्राओं द्वारा यहाँ के बच्चों को प्राथमिकता के आधार पर नियुक्ति, रोजगार या उनसे कैसे हम लोग कृषि के क्षेत्र में आगे काम कर सकते हैं, इसको लेकर इनका एक आवेदन भी आया है। और शायद आप सबको याद हो या ना हो, आप सबके इस यूनिवर्सिटी के साथ सरकार कैसे जुड़े, इस बात को अगर किसी ने पहले छेड़ा है तो वो हमने छेड़ा था कि हमारे यहाँ इतना बड़ा विश्वविद्यालय है, यहाँ के विश्वविद्यालय से हमारे किसानों को क्या लाभ मिला, नहीं मिला, इस पर हमें एक और आने वाले समय में हम क्या कर सकते हैं इसका एक ब्लूप्रिंट बना करके हमें बताया जाए। और इस दिशा में भी आपके साथ हम लोग कैसे सहयोग कर सकते हैं, बहुत जल्द इस विषय पर हम लोग कोई निर्णय पर पहुंचेंगे, इसी आशा उम्मीद के साथ कि आप भी किसानों को बेहतर दिशा दे पाएंगे। इसलिए बहुत जल्द आप लोग के इस संदर्भ में हम लोग चर्चा करेंगे। इन्हीं बातों के साथ यहां पहले बताइए कितना किसान लोग आए, हाथ खड़ा कीजिए तो। किसान सिर्फ और यहां पर जो यूनिवर्सिटी से जुड़े लोग कितने हैं? बराबर ही है मोटा मोटी। इधर से कोई किसान के तरफ से कोई किसान दीदी आइए तो इधर आइए, आप कोई उठ के कौन आएंगे, जरा सा हम आपसे कुछ बात करेंगे। और आप बताइए आप अपना उद्देश्य और क्या काम करना चाहते हैं, कोई बताना चाहेंगे? कोई बोलेंगे आप लोग? आइए आइए दीदी आइए तो। और हमारे किसान पुरुषों की तरफ से भी कोई आए, कोई बात नहीं हो, धान उगाता हो, गेहूं उगाता हो, मड़ुआ उगाता हो, गाय पालता हो, बकरी पालता हो, मुर्गी पालता हो, कोई भी हो, हम लोगों ने हर जिला में किसान पाठशाला का एक बहुत बड़ा कैंपस खोलने का निर्णय लिया है, जिसमें कई जिला में 25-25 एकड़ के क्षेत्रफल में किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए हम लोगों ने किसान पाठशाला का एक कैंपस बनाया है, जहां गांव देहात से किसान आकर के वहां अलग अलग तरीके से खेती बाड़ी करने की पद्धति सीख सकते हैं। पशुपालन
कैसे होता है उसको सीख सकते हैं, फिशरी कैसी की जाती है उसको सीख सकते हैं। अभी तो मैं पूरी जानकारी नहीं लिया हूं, लेकिन मैं खुद कई जिलों में मुझे जो जानकारी है, कुछ जिलों में मैं खुद भी गया और बहुत अच्छा बना है। और ये तभी फलेगा फूलेगा जब हमारा किसान वहां पहुंचेगा। ठीक है। और हम लोगों ने इस बार लगभग 1 लाख से अधिक कुआं खुदवाने का हम लोगों ने कार्य योजना तैयार किया है। हम चाहेंगे कि सभी किसान आप लोग कुआं का लाभ लेने का काम कीजिएगा, क्योंकि बोरिंग हो सकता है कि आने वाला समय में आपका सूख जाए। खेती अगर करना है, या तो तालाब है, नदी है तो बढ़िया है, या तो कुआं है। और बोरिंग आज के दिन में कभी कभी धोखा हो सकता है, इसलिए कुआं के से आप लोग खेती बाड़ी को आगे बढ़ाने का काम करें। और अभी आप सब लोगों को 2500 रुपया हम दे रहे हैं, सरकार की तरफ से आपको मिल रहा है, सभी महिलाओं को विशेषकर। आज आप सोचिए लोग इससे कितना बड़ा बदलाव कर सकता है। इससे आपको सरकार से कोई और मदद लेने की जरूरत नहीं। आप 2, 4, 5 साल में अपने इतना मजबूत हो जाएंगे आर्थिक रूप से, अगर आप लोगों ने उन 2500 रुपया का सही उपयोग किया। हर घर में एक दो महिलाएं हैं। अगर 6 महीना अगर महिलाओं ने 2500 रुपया जमा करना शुरू कर दिया तो 6 महीना में 15 केजी दूध देने वाला गाय आप लोग खरीद सकते हैं अपने मन से। ठीक है, 6 महीना में नहीं, साल भर में खरीद सकते। 5 साल में 5 गाय खरीद सकते हैं 15 किलो दूध देने वाला। बताओ। और दूध पर 1 लीटर पर 5 रुपया ना, 5 रुपया हम लोग सब्सिडी भी देते हैं। बताओ। डेयरी फार्म भी कई हम लोगों ने खोला। अब दूध बेचो भी और दूध पियो भी। 2500 रुपया में 1 महीना में 5 मुर्गी खरीद लिया। करते करते आप साल भर में 100 मुर्गी खरीद सकते हैं, मुर्गा खरीद सकते हैं, अंडा भी मिलेगा, चूजा भी मिलेगा। खाओ अंडा भी और बाजार में भी बेचो। होगा कि नहीं जी? बताओ। लेकिन याद रखिएगा, आज के दिन में लोगों को पता चल गया है, ये देश में पहला राज्य है जो महिला दीदियों को अपने पैर पर खड़ा करने का हम लोगों ने संकल्प लिया। लेकिन कुछ दलाल लोग भी बाजार में घुसना चालू कर दिया है। बोला कि इस घर में पैसा आ रहा है, कोई बोलेगा ये 10,000 रुपया दो, 2 महीना में 2000 टका हो जाएगा। ये डबल ट्रिपल करने के चक्कर में, उन लोगों के चक्कर में मत फंसिएगा। बहुत कंपनी भाग गया ऐसे ठग ठग करके पूरा देश में। तो इसलिए आप लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, अपना घर द्वार सब बना सकते हैं। कृषि जैसा उद्योग इस धरती में कोई उद्योग नहीं है जितना लोग इसमें खपता है। तो इसीलिए आप लोग थोड़ा सा जरूर हमारे किसान भाइयों के लिए विचार विमर्श नहीं हो पाया था, लेकिन हम लोग जरूर करेंगे। और आप लोग बस आप साथ दीजिए, आप हाथ बढ़ाइए और लंबी दूरी तक आपको ले चलने का जिम्मा हम करेंगे, ये हम आपको वादा करते हैं। क्योंकि हमें भी पता है थोड़ा बहुत, हालांकि बहुत ज्यादा तो हम नहीं कह सकते क्योंकि हम लोगों ने दूसरा रास्ता पकड़ रखा है, लेकिन खेती बाड़ी का थोड़ा सा खोज खबर है। आप बताओ, देखो गेंदा का फूल लगाओ, मरनी में भी काम आता है, जीनी में भी काम आता है, दुनिया भर का। और वो सब गेंदा फूल आज के दिन में देख रहे हैं, किसान नहीं, बाजार का सेठ मरवाड़ी लोग गेंदा का फूल लगा रहा है जमीन खरीद कर। गेंदा का फूल लगा, 24 घंटा आपको फूल बिकेगा।
और उससे महंगा महंगा फूल तो बहुत आता है। महंगा फूल नहीं, सस्ते फूल हम बनाएंगे। जो हमको ताकत है उसी ताकत से काम करेंगे। किसानों का कोई भी मेहनत ईमानदारी से, छोटा हो बड़ा हो, वो बेकार नहीं जाता है। बशर्ते उसको एक थोड़ा सा कोई मार्गदर्शक हो। अभी ये दीदी कई संस्थाओं से जुड़ी है, बिरसा एग्रीकल्चर से भी और बिरसा केंद्र से वगैरह से भी जुड़ी है। ये थोड़ा कुछ जानती है, गांव देहात भी घूमती है। तो हम लोग अपने परंपरागत दादा परदादा लोग के समय याद कीजिए ना, कितना गाय गोरु बकरी होता था। तो इसीलिए आप इन सब व्यवस्था को मजबूत करने के लिए थोड़ा थोड़ा समय देते हुए अपना काम करें। एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in